In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 274. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, बल्कि रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि उसे उठा लो, या मुझे बिठा दो, या इसे आगे पकड़ा दो, या मुझे जूते पहना दो, या बच्चे को खाना खिला दो, या मेज ही लगवा दो, या ये भिजवा ही दो, या फोन ही कर दो, या फोन ही करवा दो, या दस्तखत ही करवा दो, या एक बार आजमा ही लो। अच्छा, अब देखना यह है कि इस तरह के जुमले हम बोलते किस वक्त हैं। जब आप किसी दूसरे से कोई काम करवाना चाहते हैं, चाहे वो किसी को कोई चीज़ पहनाना हो, दिलवाना हो, या कोई किसी से काम करवाना हो, तो हम इस तरह के जुमले बोलते हैं। और अमूमन इस तरह के जुमलों के आखिर में करो, दिलवाओ, खिलाओ, पिलाओ, उठवाओ, पकड़ाओ, ले जाओ, दे दो या हटा दो वगैरह आता है। आइए देखते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं। अच्छा, ये चूंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं और अमूमन ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, या उसके बाद हम ऑब्जेक्ट दे देते हैं। अच्छा, अगर तो काम सामने नहीं करना हो तो फिर हम यही स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उसने भी किसी से काम करवाना हो, जैसे आप दस्तखत ही करवा दो, यानी उसने खुद नहीं करने, किसी और से करवाने हैं, तो फिर उसमें आप गेट के या हैव इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद समथिंग, यानी जिस चीज़ पर काम होना, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आइए अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और हमें लिसनिंग प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, और हमें कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी हमारी दूर हो जाएगी। अच्छा, मुझे जूते पहना दो, पुट माई शूज़ ऑन, पुट माई शूज़ ऑन। इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले बंदे से कह रहे हो कि आप ये प्लीज़ कर दो, तो पुट माई शूज़ ऑन, पुट ऑन पहनना होता है, तो पुट माई शूज़ ऑन यानी आप मुझे जूते पहना दो। देखिए, पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद माई शूज़ हमने ये नाउन यूज़ किया, और ऑन आगे प्रपोजिशन है। उसके बाल बना दो, ब्रश हर हेयर। अब देखिए, ब्रश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हर जो है ये प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है, हेयर जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने यूज़ किया, तो ब्रश हर हेयर, ब्रश हर हेयर। मुझे तौलिया पकड़ा दो, हैंड मी द टॉल, हैंड मी द टॉल। हैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एज ए वर्ब यूज हुआ है, हैंड वर्ब है, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और द टॉल ऑब्जेक्ट है। हैंड मी द टॉल, मुझे तौलिया पकड़ा दो, उसे उठा लो। अगर कोई बच्चा वगैरह बेबी हो तो कहते हैं पिक हर अप, पिक हर अप। अगर कोई चीज़ है तो हर की जगह पिट लगाएंगे, पिक इट अप, इसे उठा लो, कोई चीज़ होगी तो। अगर बेबी बॉय है तो पिक हिम अप, इसे नीचे उतार दो, पुट हिम डाउन, यानी इसका मतलब बच्चा वगैरह पकड़ा हो तो कहते हैं भाई इसे नीचे उतार दो, भाई पुट हिम डाउन। इसी तरह अगर बच्ची है तो पुट हर डाउन, अगर कोई चीज़ है तो पुट इट डाउन। बच्चे को खाना खिला दो, फीड द बेबी, फीड द बेबी। फीड होता किसी को खिलाना, बेबी यानी अगर ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, मुझे रिमोट दे दो। अच्छा, दे दो या पकड़ा दो एक ही बात होती है ना। पास मी द रिमोट, पास मी द रिमोट। हमें पानी पिला दो, गिव अस सम वाटर, गिव अस सम वाटर, यानी हमें पानी दे दो, पकड़ा दो या पिला दो, एक ही बात है, गिव अस सम वाटर। उससे तैयार कर दो, ड्रेस हर अप, ड्रेस हर अप। उसके बाल कंघी कर दो, यानी उसके बालों में कंघी कर दो, कॉम्ब हिज हेयर, कॉम्ब हिज हेयर। अच्छा, एम के बाद जब भी बी आता है, बी की आवाज़ नहीं आती, बी साइलेंट होता है, और कॉम्ब हिज हेयर यानी से कॉम्ब बी नहीं बोलेंगे, बी साइलेंट रहेगा, कॉम्ब हिज हेयर। उसके जूते उतार दो, टेक हिज शूज ऑफ, टेक हिज शूज ऑफ। अच्छा, अगर आप ये कहते थे टेक ऑफ हिज शूज तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, आप नाउन जो है वो बाद में यूज़ कर लें, टेक ऑफ हिज शूज या टेक हिज शूज ऑफ, उसके जूते उतार दो जी। अच्छा, पुट ऑन पहनना होता है, टेक ऑफ उतारना। उसे सुलाकर कंबल उड़ा दो। अक्सर बच्चा वगैरह हो तो कहते हैं भाई इसे सुला के ना कंबल उड़ा दो, टक हिम इन। अच्छा, टक इन होता है किसी बच्चे को यानी कंबल वगैरह में लपेट के सुला देना, टक हिम इन, टक हिम इन यानी उसे सुला दो या उसे सुलाकर कंबल उड़ा दो। मुझे बिठा दो, हेल्प मी सिट डाउन,
हेल्प मी सिट डाउन। अच्छा, अब चूंकि ये जितने हमने जुमले पढ़े हैं ना, इसमें हम सामने वाले बंदे को काम कर रहे हैं कि भाई आप ये कर दो ना, तो हेल्प मी सिट डाउन यानी आप ही मुझे बिठा दो, उसे जगा दो। वेक हिम अप, वेक हिम अप। अगर फीमेल हो तो वेक हर अप, उसे जगा दो भाई। पर्दा हटा दो, पुल द कर्टन बैक, पुल द कर्टन बैक। अच्छा, पुल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब है। कर्टन नाउन यूज हुआ, बैक यानी उसे हटा दो, पीछे कर दो। उन्हें अंदर ले आओ, ब्रिंग देम इनसाइड। चूंकि ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ब्रिंग देम इनसाइड, इन्हें अंदर ले आओ जी। ये किचन में ले जाओ, कुछ चीज वगैरह, तो कहते हैं टेक दिस टू द किचन, टेक दिस टू द किचन। चाय का पानी चढ़ा दो। अक्सर घर में मदर बच्चों को कह देती है, अच्छा भाई बेटी तुम ऐसा करो, चाय का पानी चढ़ा दो। पुट द केटल ऑन, पुट द केटल ऑन। केटल कहते हैं केतली को, यानी जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं। इसे आगे पकड़ा दो, पास इट अलोंग। अच्छा, पास इट अलोंग यानी इसे आगे दे दो या आगे पकड़ा दो, पास इट अलोंग। मेरे लिए जगह रख लो, सेव मी अ सीट, सेव मी अ सीट। अपना सामान हटा दो, कहते हैं भाई अपनी सामान एक तरफ कर दो, तो मूव योर स्टफ, मूव योर स्टफ। एक बार आजमा ही लो, गिव इट अ गो एटलीस्ट। अच्छा, ही के लिए यानी उसको स्ट्रेस देने के लिए एक बार आजमा ही लो, हम एटलीस्ट यूज कर। अच्छा, ये जुमले के स्टार्ट में यूज कर लें या एंड में, दिस इज योर चॉइस। गिव इट अ गो एटलीस्ट, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और गो एज ए नाउन यूज किया हुआ है आजमाना के लिए, यानी गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट। तो ट्राई की जगह हमने गो यूज किया, जरा खूबसूरती है लैंग्वेज की। गिव इट अ गो एटलीस्ट। बकाया रख लो, अक्सर कभी होटल वगैरह में कहते हैं यार चेंज अपने पास से रख लो। कीप द चेंज, कीप द चेंज। दस्तखत कर दो, किसी कहते हैं डू द सिग्नेचर, डू द सिग्नेचर। अच्छा, इससे पहले अब जितने हमने जुमले पढ़े हैं, वो काम उस बंदे ने जो सामने मौजूद है उसी को हम कह रहे हैं वो खुद ही करेगा। लेकिन अब जो थोड़ी सी एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करेंगे, इसमें उस बंदे ने काम खुद नहीं करना बल्कि वो किसी और से काम करवाएगा। और किससे करवाएगा इसका हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो उसे ये कह रहे हैं जैसे अपना नाम लिखवा दो, यानी खुद नहीं लिखना आपने, किसी से लिखवा दो। तो अपना नाम लिखवा दो, गेट योर नेम पुट डाउन, गेट योर नेम पुट डाउन। अब देखिए गेट के बाद योर नेम एज ए समथिंग यूज किया, और पुट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पुट पुट पुट, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है। पुट डाउन लिखना भी होता है, फ्रेज है पुट डाउन लिखना। तो गेट योर नेम पुट डाउन, दस्तखत ही करवा दो। अब देखिए उसने खुद नहीं करने, किसी और से करवाएगा, तो गेट द सिग्नेचर डन एट लीस्ट, गेट द सिग्नेचर डन एट लीस्ट। तो गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जी। तो सिग्नेचर एज ए समथिंग यूज किया, और एटलीस्ट ही के लिए स्ट्रेस देने के लिए गेट द सिग्नेचर डन एट लीस्ट। फोन ही करवा दो, गेट द कॉल मेड एट लीस्ट, गेट द कॉल मेड एट लीस्ट। गेट यानी हमने वर्ब यूज किया, चाहे गेट यूज करें या हैव, दिस इज योर चॉइस, आपके दोनों ठीक हैं। गेट द कॉल मेड या हैव द कॉल मेड, फोन ही करा दो। एटलीस्ट ये स्ट्रेस के लिए, ही के लिए, तो गेट द कॉल मेड एट लीस्ट। ये भिजवाई दो, कुछ चीज़ कहते हैं यार ये भिजवाई दो ना, तो हैव इट डिलीवर्ड एट लीस्ट, हैव इट डिलीवर्ड एट लीस्ट या गेट इट डिलीवर्ड एट लीस्ट, सेम एक ही बात है जी। बच्चों को ही छुड़वा दो, क्योंकि ना याद वहाँ उनके घर छुड़वा दो या स्कूल में छुड़वा दो ना, तो गेट द किड्स ड्रॉप्ड एट लीस्ट, गेट द किड्स ड्रॉप एट लीस्ट या हैव द किड्स ड्रॉप एट लीस्ट। ड्रॉप जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गेट फर्स्ट फॉर्म है। मेज ही लगवा दो, हैव द टेबल सेट एट लीस्ट, have the table set at least, have the table set at least या get the table set at least। सेट करने उसको सेट करवा दें यानी खाना वाला लगवा दें, तो मेज ही लगवा दो, have the table set at least। So you must have noted in all these examples सामने imperative जुमले थे, और जब कोई काम सामने वाले बंदे ने खुद करना है तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जब आप वही काम सामने वाले बंदे ने किसी और से करवाना है तो फिर आप गेट या हैव इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद समथिंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और ही के लिए हमने एटलीस्ट का यूज किया है। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।